दोस्तों नमस्कार। गुड इवनिंग। सत श्री अकाल। आज मैं मिस्टर रहमान फ्रॉम नंदुरबार महाराष्ट्र से एक बार फिर आज आपके सामने उपस्थित हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ समय बिताते हुए। दोस्तों, सबसे पहले धन्यवाद दीजिए उन दोस्तों को जिन्होंने आपको जूम कॉल पे इनवाइट किया, क्योंकि आज का जूम कॉल कोई साधारण जूम कॉल नहीं है। आज का जूम कॉल बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। यूं समझिए कि हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में 360 डिग्री से चेंज अगर जो भी लाना चाहता है, वह अपनी जिंदगी में यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। और बाकी लोगों ने ऑलरेडी ये कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये मेटा ओजोन हमारे साथ पिछले 16 महीनों से हमारे साथ है और हम इसको जी रहे हैं, हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार आपका मैं इस जूम कॉल पे स्वागत करता हूं और आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस जूम कॉल पर। हमारे लिए एक बहुत सुंदर सा मैसेज मेटा ओजोन ने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है कि ये दुनिया का पहला कम्युनिटी बेस्ड रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात, सबसे प्यारी बात कि हम ब्लॉकचेन वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे मेटाओजोन हमारे लिए एक रियल टाइम माइनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इज माइनिंग? इसकी डिटेल्स में अगर हम जाना चाहे तो हम समझ सकते हैं कि जैसे 2009 से बिटकॉइन आया, इसके बाद इथेरियम आया और बहुत सारे ऐसे ब्लू चिप प्रोटोकॉल्स और बहुत सारे टोकन्स, लगभग आज क्रिप्टो वर्ल्ड में टोकन कॉइन के मार्केट में जो ट्रैकर्स होते हैं, इनमें अगर हम देखें तो 25-30 हजार से भी ज्यादा कॉइन और टोकन्स है। बट उसमें जो रियल कॉइन होते हैं, जो माइनेबल होते हैं, वह कॉइन बहुत कम है, चंद है। तो आज मेटा ओजोन भी हमारे लिए रियल टाइम, दैट इज अंडरलाइन करने जैसा वर्ड है कि ये वाकई में ब्लॉकचेन बेस्ड रियल माइनिंग का प्लेटफॉर्म है और ये दुनिया का पहला कम्युनिटी बेस है। अब कम्युनिटी बेस तो वैसे सभी प्रोटोकॉल होते हैं, सभी ब्लॉकचेन्स होते हैं, लेकिन वहाँ माइनिंग से रिलेटेड जो ऑब्स्टेकल्स और जो चैलेंजेस होते हैं, वह चैलेंजेस इतनी बड़ी होती है कि कम लोग, सिलेक्टेड लोग, एक्स्ट्रा कैलिबर पर्सन ही माइनिंग कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो अभी तक माइनिंग से रिलेटेड दो टेक्नोलॉजीज मेन तौर पे आई है। माइनर चेंजेस के साथ ऐसे कुछ 5-6 भी टेक्नोलॉजी है, बट बेसिकली देर आर टू टेक्नोलॉजीज फॉर माइनिंग। वन ऑफ दैट प्रूफ ऑफ वर्क एंड सेकंड प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में कंप्यूटिंग पावर को इंक्रीज करते हुए वहां बहुत ज्यादा कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े फार्म ही क्रिएट किए जाते हैं, तब जाकर हैशिंग पावर इंक्रीज होने पर माइनिंग मिलता है। यहां तक कि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एक माइनर दूसरे माइनर से कॉम्पीट करता है, कंपटीशन करता है, जिसका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है, हार्डवेयर हाईली अपग्रेडेड है और नेट का स्पीड ज्यादा है, वह ही सबसे पहले ब्लॉक को माइन करते हुए माइनिंग रिवार्ड लेता है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना आवश्यक हो जाता है और बहुत ज्यादा मल्टीपल कंप्यूटर्स लगाना, यानी दैट मीन्स कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ में इलेक्ट्रिकल पावर्स भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। दुनिया के जितनी भी पावर्स कंज्यूम होती है उसका लगभग 8% यानी 8% इलेक्ट्रिसिटी ये माइनिंग में कंज्यूम हो जा रहा है। इसीलिए बहुत सारी कंट्री ने इसको बैन भी किया है, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। और साथ में जब हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है बहुत ज्यादा लेवल पे, तो उसे एसी या कूलिंग करते हुए बहुत ज्यादा एसी मेंटेन करना होता है। तो कुल मिलाकर ये जो चैलेंजेस है, इन सब को शॉर्टेड करते हुए बहुत कम लोग माइनिंग कर पा रहे हैं। अब
कुछ समय बाद 2015 में जब इथेरियम नाम का एक प्रोटोकॉल आया तो वहां भी यही प्रूफ ऑफ वर्क से माइनिंग स्टार्ट हुई। फिर चंद लोग ही माइनिंग कर पा रहे हैं, यानी क्रिएटर और उसके लॉबी के लोग माइनिंग करते हैं और दुनिया भर के यूजर्स को केवल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ट्रेडिंग में हम अक्सर जानते हैं प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन जब प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी आई तो यहाँ पर कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ चैलेंजेस कम हो गए। बड़े बड़े कंप्यूटर्स तो नहीं लगाने पड़ते हैं, बट यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए सॉलिडिटी लैंग्वेज आना, प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना अति आवश्यक होता है। इसलिए बहुत चंद लोग, जो लोग ये जानते हैं वही लोग कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रूफ ऑफ वर्क हो या प्रूफ ऑफ स्टेक, सम सिलेक्टेड पर्सन, एक्स्ट्रा कैलिबर पर्सन, वही लोग माइनिंग कर रहे, नया कॉइन बना रहे हैं और बाकी के लोग उसे एक्सचेंजेस से या P2P से बाय करके ट्रेड बेस पे होल्ड करते हैं। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट थैंक्स टू मेटाओजोन जिसने सभी यूजर्स के लिए ये माइनिंग प्रोजेक्ट अवेलेबल करवाया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेटाओजोन के क्रिएटर टीम है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फ्रांस के माइकल रिचर्ड हेड डेवलपर्स है और इसके ऑनर्स और सीएमओ है एमेनुअल, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इनकी एक कंप्लीट बहुत बड़ी टीम है और इस टीम के जरिए उन्होंने ये एक नया इनोवेटेड प्लेटफॉर्म, जिसमें सभी यूजर्स को उन्होंने माइनर्स बनाया और माइनर्स बनाते हुए ओनरशिप ही मानो दे रहे हैं। वो कैसे संभव हो पा रहा है, आइए उसको थोड़ा समझते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सम सिलेक्टेड पर्सन आज तक लिखते थे और माइनिंग करते थे। अब माइनर्स बनने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। यूजर्स जब स्टेक करता है माइनिंग करने के लिए तो उसका एसेट्स अपने खुद के वॉलेट से पास होकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर के वॉलेट में जाता है और उसके थ्रू ब्लॉकचेन में फ्रीज होता है। अब यहाँ पर एक यूनिक इनोवेशन ये हुआ कि इस टीम ने सभी के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दिया जा रहा है, सभी के लिए उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो सॉलिडिटी लगती है, प्रोग्रामिंग नॉलेज लगता है, बट यहाँ इस टीम ने एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। एआई बेस्ड रोबोटिक सॉफ्टवेयर में कुछ बेसिक्स कोड्स प्रोवाइड्स किए गए और कुछ कोड्स रिलेटेड होते हैं डिप्लॉय करने के लिए वॉलेट से रिलेटेड, एपीआई कीज और 12 फ्रेज से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ यूजर्स अपना वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे कि मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, सेफपाल है, इन वॉलेट से जब डिप्लॉय करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, तो रोबोट ये जान लेता है कि यहाँ एक न्यू वॉलेट मुझे प्रोवाइड किया गया है, तो उसके लिए एक नया यूनिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रोबोट बनाकर दे देता है। इस तरह हर व्यक्ति यहाँ अपने खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे स्टेकिंग करते हुए माइनिंग करता है। अब हर बंदे का जब अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इससे सबसे पहली बात एक सेफ्टी मिलती है। सेफ्टी रिगार्डिंग प्रिंसिपल, सेफ्टी रिगार्डिंग माइनिंग, यानी जब भी हम स्टेक करेंगे मेटाउजन के प्लेटफॉर्म पे रोबोट के थ्रू हमारा खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से हम अपने खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ स्टेक करते हैं, यानी हमारा फंड हमारे ही कंट्रोल में रहता है, ब्लॉकचेन पे फ्रीज होता है हमारे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर। इसकी वजह से यहाँ यूं मानो 100% सिक्योरिटी मिल जाती है रिगार्डिंग माइनिंग। आई एम नॉट सेइंग प्राइस, क्योंकि जब हम न्यू कॉइन बनाकर उसको हमारी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त के कितना बेनिफिट हुआ वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। सबसे पहले माइनिंग रिवार्ड जो मिलता है वो बेसिकली 1 टाइम्स नहीं बल्कि 2 टाइम, 3 टाइम्स या 3 टाइम्स से भी ज्यादा मिलता है, तो वह हमारा बेनिफिट तो डेफिनेट है, बट प्राइस भी सपोर्ट करता है तो हम उसको रियल वे में इंजॉय करते हैं मोर देन 3 टाइम्स। और पिछले 16 महीने से हमारा जो प्राइस है स्टेबल रहा है और ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स 16 महीने से यहाँ
1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी माइनिंग रिवार्ड को अपने अपने नीड बेस पे कन्वर्ट कर रही है, सेल कर रही है, और अपना माइनिंग जो थ्री मोर देन 3 टाइम्स है उसे अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके इंजॉय कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज या माइनिंग सेक्टर में हम जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा टारगेट होता है बिग मनी, बड़ा पैसा बनाना। जब बड़ा पैसा बनाने की बात आती है तो हम किसी भी प्रोजेक्ट के प्रोफाइल, टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, यूज केस कितने हैं, साथ में इसके टोकोनॉमिक्स यानी यहाँ कॉइन की इनिशियल सप्लाई कितनी है, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, और उस सप्लाई में कितना योगदान पब्लिक का रहेगा, यूजर्स का रहेगा, कितना स्टेक उन्हें मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा, और कितना क्रिएटर अपने लिए रखता है, इन सब का स्टडी जिस चैप्टर में होता है उसे टोकोनॉमिक्स कहा जाता है। और टोकोनॉमिक्स ये किसी भी क्रिप्टो करेंसी या माइनिंग रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी या प्रोटोकॉल का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इस मेटाओजोन के प्रोजेक्ट में अगर हम माइनिंग करने जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि न्यू कॉइन बनाते हुए हमें कितना परसेंट का बेनिफिट हो रहा है, और उसको प्राइस से जब हम टच करेंगे तो प्राइस के रिगार्डिंग कितना बेनिफिट होता है, वह देखने के लिए हमें यह स्टडी करना अति आवश्यक हो जाता है कि इसका यूज केस, फंडामेंटल्स और टोकोनॉमिक्स, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, कितना पावरफुल है। तब जाकर हम इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि हाँ, हम कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कि मेटाओजोन ने हमारे लिए टोटल 20 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रनिंग है। मेटा गेम जिसमें से बिल्कुल लाइव है, बीटा वर्जन में है, टेस्टिंग मोड में है, बल्कि और साथ में मेटाओजोन प्रोजेक्ट और ओजोन चैन, ये 2 प्रोजेक्ट 100% फुल्ली लाइव है। बाकी जो 17 प्रोजेक्ट्स है वो कमिंग सून में है। दोस्तों, ये सभी के सभी 20 प्रोजेक्ट वेब 3 सपोर्टेड, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। मेटाओजोन मेटाओजोन एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर, एआई बेस्ड रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, एक पोर्टल है जहां हमें यूनिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मदद मिलती है। अब मेटाओजोन का इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो यह अकेला प्रोडक्ट या अकेला प्रोजेक्ट इतना सक्षम है कि आने वाले 2 साल 5 साल तक ये हमारे लिए क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है, वह अकेला ये मेटाओजोन प्रोवाइड करता है बड़ी आसानी के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्किल एंड नॉलेज। चाहे बंदा कितना भी लेमेन हो, उसे कुछ भी नहीं आता है, टेक्निकल कुछ भी नहीं जानता है, फिर भी वो इस मेटाओजोन की मदद से अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बड़ी आसानी से बना लेता है। तो ये मेटाओजोन हमारे कम्युनिटी को बूस्ट करने के लिए, कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए अकेला सक्षम है, और इसकी पावर को हमने अच्छी तरह समझ लिया है, देख लिया है कि आज डे बाय डे हमारी कम्युनिटी बड़ी आसानी से बढ़ रही है, नए नए यूजर्स इसमें आ रहे हैं और माइनिंग का इंजॉयमेंट ले रहे हैं। ओजोन चेन हमारा 5th जनरेशन का वेब 3.0 सपोर्टेड सुपर फास्ट, सुपर सिक्योर एंड लो कॉस्ट ब्लॉकचेन है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कॉम्पिटेबल है, मेटावर्स कॉम्पिटेबल है। बिल्कुल ये कहे कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ हमारा ये ओजोन चैन, ब्लॉक चैन पिछले 16 महीने से हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं ओजोनेक्स। एक हमारे पास एक यूनिक एक्सचेंज है, एक ऐसा एक्सचेंज जो प्रूफ ऑफ रिजर्व टेक्नोलॉजी से बिल्टअप किया हुआ है। प्रूफ ऑफ रिजर्व टेक्नोलॉजी एक्सचेंज ओनर की लिक्विडिटी लॉक फॉर्मेट में एक कॉमन यूजर्स को शो करती है। यानी यहाँ पर यूजर्स जब भी हमारे ओजोनेक्स में एंटर होंगे, अपना एसेट्स प्रोवाइड करेंगे, 100% वो एश्योर्ड हो जाएंगे कि यहाँ एक्सचेंज ओनर का लिक्विडिटी अवेलेबल है। डरने की कोई बात नहीं है। ये कभी भी
अचानक कोलैप्स नहीं हो सकता, बैंकरप्ट नहीं हो सकता। वरना तो हमने ये भी अनुभव किया है, नवंबर 2022 में बाइनेंस के बाद सेकंड रैंकिंग पाने वाला एक एक्सचेंज FTX प्रो अचानक कोलैप्स हो गया और लोगों का बहुत बड़ा फंड का नुकसान हो गया। आज हमने प्रूफ ऑफ रिजर्व टेक्नोलॉजी, जो समय की डिमांड है, जो समय की पुकार है, उसके अनुसार इसको बिल्टअप करके ही हमने ये एक्सचेंज बनाया है। दोस्तों, ये अभी कमिंग सून में है, बहुत जल्दी हम इसको एंजॉय करेंगे। इसके साथ हमारे पास लाइक वॉलेट है, मल्टी चेन वॉलेट है, जो हमारे लिए एक बहुत कारगर साबित हो सकता है। NFT वॉल है, हमने NFT भी यहाँ मिंटेबल NFT लाई है। हर कोई एक लेमन बंदा अपने पास अगर कोई यूनिक कलेक्शन है, यूनिक आर्ट है, पेंट है, वर्चुअल एसेट्स है, उसको बड़ी आसानी से डिप्लॉय कर पाएगा। और यहाँ हम NFT की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। इन सब की निस्बत, इन सब की बदौलत हमारे ओजोन कोइन का वैल्यू एडिशन होता चला जाएगा। दोस्तों, हमारे पास ओजो पे है। आज क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन स्पेस में अगर हम एसेट्स का ट्रेड होना, एसेट्स का स्वैप होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हर कोई बंदा अपनी अपनी नॉलेज, अपने अपनी इंफॉर्मेशन से और मार्केट रिगार्डिंग क्विक डिसीजन लेता है और अपने एसेट को स्विच ऑफ स्विच ऑन करता है, स्वैप करता है। बट आज बहुत सारे एक्सचेंजेस में, बहुत सारे ब्लॉकचेन में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक स्टेबल टोकन की मतलब जरूरत पड़ जाती है। स्टेबल टोकन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे USDC या फिर USDT। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया, जिसमें हम इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर कहे तो ये क्रॉस चेन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है। यानी लाइव रेट में अपने एसेट्स को हम किसी भी मनचाही एसेट के साथ स्वैप कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव साबित होने जा वाला है। ओजोन स्टोर ये वेब 3 सपोर्टेड पोर्टल है। ई कॉमर्स पोर्टल का जमाना है, हम अच्छी तरह जानते हैं। आज बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, इसीलिए उनका जो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है बहुत बढ़ रहा है। बट सेंट्रलाइज ई कॉमर्स पोर्टल में हमारी जो प्राइवेसी है, डेटा के साथ छेड़खानी होती है, लीक हो जाती है, बहुत सारे वेंडर्स को वो दे दी जाती है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं कॉमन ई कॉमर्स पोर्टल जस्ट लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, तो हमारे हमारी एक बार की बाइंग पर कई सारे वेंडर्स और कई सारे सप्लायर्स, कई सारे ब्रांड्स हमें फॉलो करते हैं। दिक्कत हमें ना आए इसलिए आज हमारे लिए एनी प्रॉब्लम सर? मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, आवाज आ रही है सर आपकी। कंटिन्यू ओके सर। सर, ओके सर, ओके ओके। तो इसीलिए आज हमने वेब 3 सपोर्टेड एक ओजोन स्टोर का निर्माण किया। इस ओजोन स्टोर से हम एक नई कम्युनिटी को हमारी ओजोन कम्युनिटी में बड़ी आसानी से मर्ज कर पाएंगे। आज जितने भी बंदे ई कॉमर्स सेक्टर से, इस ई कॉमर्स के थ्रू जो शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वह कम्युनिटी भी बड़ी आसानी से हमारे वेब 3 सपोर्टेड इस ओजोन स्टोर्स के ऊपर आ जाएंगी। बदौलत हमारे ओजोन कॉइन का वैल्यू एडिशन होगा, गैस फीस में हमारा ओजोन कॉइन लगेगा। तो ये हमारे फ्यूचर को बनाने के लिए जो इकोसिस्टम है बहुत पावरफुल है। इसी तरह हमारे पास ओजोन यूटिलिटी है, कैश गेन है, मेटा गेम जिसकी हमने ऑलरेडी बात की है, ओपन स्टाइल है, वाइल्ड कार्ड है, क्रिप्टो एकेडमी है। हम यहाँ पर सभी कम्युनिटी को क्रिप्टो करेंसी रिगार्डिंग, ब्लॉकचेन स्पेस रिगार्डिंग अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का हमने मानो बीड़ा ही उठा लिया है। फ्लाई जोन, आज दुनिया भर में बहुत से लोग ट्रैवलिंग करते हैं अलग अलग कॉर्नर पे जाने के लिए। जब भी एयर टिकट बुक करना हो तो वहां हमने एक लिमिटेशन, बल्कि एक सबसे बड़ा चैलेंज देखा है कि अगर हम किसी भी सेंट्रलाइज वेब पर जाकर
एयर टिकट को जस्ट सर्च भी करते हैं तो हमारी सर्चिंग से उन्हें पता चल जाता है कि इस बंदे को नीड है हमारी टिकट्स की। तो वह वहां पे रेट इंक्रीजमेंट ऐसा सिस्टम ही बनाया जाता है कि रेट इंक्रीज होता चला जाता है। तो एक ट्रांसपेरेंट वे में हमें एयर टिकट उपलब्ध हो जाए उसके लिए फ्लाई जोन हमारे पास है, ओजो स्टे है, इसी तरह से होटल बुकिंग में भी होता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है ये सब समय की डिमांड के अनुसार है। क्लाउड कनेक्ट है, आज क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का भी बहुत ज्यादा, क्योंकि डेटा स्टोरिंग आज दुनिया की प्राइम नीड है। तो वेब 3 सपोर्टेड डेटा स्टोरिंग के लिए हमारे पास क्लाउड कनेक्ट है, मेटा ट्यूब है। आज दोस्तों हम सोशल मीडिया का सबसे मतलब कॉमन और पॉपुलर अगर हम चैनल देखें तो वो यूट्यूब। कुछ भी सर्च करना है, चाहे इंटरटेनमेंट हो, चाहे कोई इंफॉर्मेशन लेना हो या कोई प्लान समझना है, हम यूट्यूब के सहारा लेते हैं। यहाँ पर वेब 3 सपोर्टेड हमारे पास मेटा ट्यूब है, सिक्योर्ड ट्रेड है, रियल जॉन है, ओजो स्पेस है। तो ये सभी के सभी हमारे पास जितने भी यूज केस है, ये हमारे ओजोन कॉइन के, हमारे ओजोन के यूज को बढ़ाने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत ही पावरफुल यूज केस है। दोस्तों मेटा ओजोन का मेन इंटेंशन यही है कि आइए आप ब्लॉकचेन के संदर्भ में अधिक से अधिक जाने, एआई टेक्नोलॉजी और मेटावर्स को जाने, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, उसे समझे। और इस तरह हम अपने कम्युनिटी को स्टेप बाय स्टेप जब अपग्रेड करते चले जाएंगे तो बहुत से लोग इस कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें एक नया रोजगार मिलेगा और हमारे समाज का सशक्तिकरण होगा। और हमारा गोल ही यही है कि एक ट्रांसपेरेंट सिक्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड करते हुए डिजिटल वर्ल्ड के हम एक सक्सेस लीडर कैसे बने, मानो यही हमारे मेटा ओजोन का कोर इंटेंशन है। दोस्तों आइए समझते हैं ओजोन टोकोनॉमिक्स। हमारे ओजोन चैन का टोकोनॉमिक्स चैप्टर, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ पर यह साबित होता है कि इनिशियल सप्लाई कितना है, उससे कितना कॉइन मैक्सिमम बनाया जाएगा। प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू हम माइनिंग करते हैं, उसके लिए प्री माइंड कॉइन पहले कुछ बनाए जाते हैं। हमने 50,000 कॉइन का इनिशियल सप्लाई लेकर आए हैं, जिससे हमें 10 मिलियन कॉइन बनाना है, यानी 1 करोड़। कम से कम 5 साल लगेंगे। और ये 1 करोड़ कॉइन जिस वक्त कंप्लीट हो जाएंगे उस वक्त हम 50% बर्निंग का मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसी कोडिंग कर रखी है। 0.01 इस पर ट्रांजेक्शन के रेट से यहाँ 50% कॉइन सेकंड सेगमेंट में बर्न हो जाएंगे, यानी हमारे पास केवल बचेंगे 50 लैक्स। बहुत प्रीसियस सप्लाई है। आइए दोस्तों देखते हैं 50,000 कॉइन से जो हम 1 करोड़ कॉइन बनाने वाले हैं, तो इससे कितने कॉइन पब्लिक बनाएंगी और क्रिएटर कितना बनाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 70% का माइनिंग रिवार्ड पब्लिक के लिए, 10% लिक्विडिटी, यानी हम जो कॉइन बनाएंगे उसे सेल करने के लिए 10% लिक्विडिटी भी एक्सचेंजेस पे प्रोवाइड की जाएंगे। दैट मीन्स 80% का जो स्टेक है यानी हिस्सा है पब्लिक के लिए रखा है। क्रिएटर ने अपने लिए केवल 10% रखा है दोस्तों। और रिमेनिंग 10% में 3% R&D, 2% सर्वर मेंटेनेंस एंड 5% मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए रखा है। यानी कि 10% एक्सपेंसेस के लिए है और 10% एडमिन अपने पास रखे हैं। यानी टोटल 30% का माइनिंग यहाँ क्रिएटर करेंगे, जिसमें उनका प्रॉफिट केवल 10% है। 50,000 से 35,000, 70% यानी 35,000 पब्लिक के लिए रखा गया था और 30% यानी 15,000 कॉइन माइनिंग के लिए क्रिएटर ने अपने पास रिजर्व कर लिए। दोस्तों आज 16 महीने हो चुके हैं, यानी 35,000 कॉइन सोल्ड आउट हो चुके हैं। 35,000 कॉइन को लेके पब्लिक बनाएगी 70 लाख, 1 करोड़ में से 70 लाख कॉइन। और क्रिएटर बनाएंगे 30% हिस्से से 30 लाख। दोस्तों टोकोनोमिक्स बहुत पावरफुल है रिगार्डिंग प्राइस मैनेजमेंट।
मगर ये उतना ही ट्रांसपेरेंट है। यहाँ हम अपनी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में जाकर फर्स्ट जेनेसिस ब्लॉक फर्स्ट हैश तक जाकर देख सकते हैं सप्लाई 50,000 है या 50 लाख है। दोस्तों यहाँ हम पाते हैं 50,000 है और सब के सब ट्रांजेक्शन फर्स्ट ब्लॉक में आउट फॉर्मेट में है, यानी 50,000 बनाए गए और उसी से आउट हुए हैं। इन फॉर्मेट में मानो एक भी ट्रांजेक्शन होता तो उसका मीनिंग है कि हमने किसी हिडन वॉलेट में बनाकर यहाँ ट्रांसफर 50,000 किए। मतलब उस हिडन वॉलेट में मे भी 5 लाख हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास केवल 50,000 प्री माइन टोकन थे जिसको हमने धीरे धीरे आउट करके सेल किया। और जब 35,000 कॉइन कंप्लीटली सोल्ड आउट हुए उसके बाद क्रिएटर ने अपने हिस्से के 15,000 कॉइन स्टेक पे लगाए। दोस्तों यहाँ हम सभी चेक कर रहे हैं, चेक करते हैं और बहुत से लोगों ने चेक किया है। ये जिस तरह से पीडीएफ में बताया गया है सेम एज वहां हम पाते हैं। तो हमारा टोकोनोमिक्स बहुत ही पावरफुल है। एक्टिवेशन एंड अपग्रेडेशन के लिए हम ओमेगा रोबोट का सहारा लेते हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। 365 डेज के लिए हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, 1 साल के लिए। और यहाँ मिनिमम 0.5 जोन से माइनिंग कर सकते हैं, आज के प्राइस में लगभग $50। और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं। रोबोट हमसे 30% एज ए एनर्जी फीस लेता है। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारी टेक्नोलॉजी मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉकचेन। इसका अगर फीचर्स देखें तो ये 5th जनरेशन का वेब 3.0 सपोर्ट ब्लॉकचेन, डेफी कॉम्पिटेबल है, मेटावर्स कॉम्पिटेबल है। इसका ओजोन टोकन एक नेटिव टोकन के रूप में है, इसीलिए उसके बोली भाषा में हम कॉइन भी कहते हैं। अब ये टोकन की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है 1 MMTPS, यानी 1 सेकंड में हम 10 लाख ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैपेबल है हमारी ब्लॉकचेन। दोस्तों इसका स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम है, 0.4 टाइम जीरो। दैट मीन्स कि यहाँ अगर हम आईएनआर में जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ले तो ये 10-20 पैसा पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सप्लाई जैसे कि हमने बात की यहाँ बहुत ही मतलब मिनिमम सप्लाई। अगर आज हम कंपेयर करें इसका इंपॉर्टेंस, बीटीसी ब्लॉकचेन का टोटल सप्लाई है 2 मिलियन, तो सॉरी 21 मिलियन, यानी 2 करोड़ 10 लाख। हम केवल 1 करोड़ और सेकंड सेगमेंट में बर्निंग के बाद हमारे पास तो केवल 50 लाख ही बचेंगे। इथीरियम की बात करें तो वहां अनलिमिटेड सप्लाई है। ट्रोन बीएनबी की बात करें तो अनलिमिटेड सप्लाई है। और यहाँ हम बहुत लिमिटेड सप्लाई की माइनिंग लेकर आए हैं दोस्तों। तो ये प्राइस मैनेजमेंट के एंगल से और हमारे फ्यूचर के एंगल से बहुत ही ब्राइट प्रोजेक्ट है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर्स किस तरह से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे 5 लेयर्स में हमने अपनी ब्लॉकचेन को स्प्लिट किया है, कंपार्टमेंटलिज्म किया है। एप्लीकेशन लेयर्स, कंसेंसस लेयर्स, नेटवर्क लेयर्स, डाटा लेयर्स और हार्डवेयर लेयर, जिससे हमारा ब्लॉकचेन बहुत ही ज्यादा स्केलेबल, सिक्योर हो जाता है। एक्टिवेशन करते हुए हमें अपना एसेट्स को फ्रीज करना होता है, जिसे स्टेक कहा जाता है। जब भी हम स्टेक करेंगे तो उसका 70%, हमारे टोटल अमाउंट का 70% स्टेक होता है और 30% रोबोटिक फीस के रूप में डिडक्ट होता है। बट सेकंड सर्कल में हम देखते हैं तो 30% का 80% टीम लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है और रिमेनिंग 20% क्रिएटर को जाता है, यानी ओवरऑल 6% ही क्रिएटर को जाता है। दोस्तों ये 30% का जो 80% यहाँ टीम लेवल में बांटा गया है, जिसके थ्रू यहाँ टोटल 3 तरह की इनकम, लेवल इनकम, रिवार्ड इनकम एंड रॉयल्टी इनकम बनाई गई है। 70% का जो पार्ट है उससे 2 तरह की इनकम बनाई गई है, सेल्फ माइनिंग और लेवल माइनिंग। लेवल माइनिंग को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ROI टू RI इनकम के ऊपर भी 1 साल तक स्पॉन्सर को, टीम को यहाँ इनकम माइनिंग रिवार्ड के रूप में दी जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं 30% का जो 80% यहाँ
एज ए प्रमोटर को दिया गया है, जिसमें फर्स्ट इनकम लेवल इनकम है, उस लेवल इनकम में 55% डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फर्स्ट लेवल ऑफ स्पॉन्सर यानी इमीडिएट स्पॉन्सर को 20%, नेक्स्ट स्पॉन्सर को 10%, 5%, 3%, 2%, 2% एंड 2%। 8वें लेवल से 13वें लेवल तक 1%, मगर 14th लेवल पर 2% और 15 लेवल पर 3%। इस तरह से यहाँ 15 लेवल में लेवल इनकम, वन टाइम इनकम, रेफरल इनकम बांट दी जाती है। 30% का 20% यानी कितना होता है? इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं रिवार्ड एंड रॉयल्टी। हमने लेवल इनकम में 55% डिस्ट्रीब्यूट किया है, 20% रिवार्ड में और 5% रॉयल्टी में। यहाँ रॉयल्टी लेने के लिए बिजनेस टारगेट है, बट यहाँ जो बिजनेस टारगेट रखा है वो एनर्जी फीस टर्नओवर के रूप में ही काउंट किया गया है, 30% का। 5 ओजोन फर्स्ट लेवल में हमारा जब बिजनेस होता है तो 0.5 ओजोन हमें एज ए रिवार्ड मिलता है, हम 1 स्टार कहलाते हैं। सेकंड लेवल में 30 ओजोन लेवल वाइज यहाँ बिजनेस टारगेट दिया गया है, हर लेवल का अपना इंडिविजुअल टारगेट है, स्पेसिफिक टारगेट है। सेकंड लेवल में 30 ओजोन का बिजनेस होने पर 7.75 ओजोन एज ए रिवार्ड मिलता है। थर्ड लेवल में 150 ओजोन का बिजनेस होने पर 3 ओजोन एज ए रिवार्ड मिलता है, 3 स्टार कहलाते हैं। फोर्थ लेवल में 600 ओजोन का बिजनेस होने पर 12 ओजोन मिलते हैं, हम 4 स्टार कहलाते हैं। दोस्तों आज बड़े खुशी की बात है, आज मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि हमारे 16 महीने की जर्नी में आज देर आर नंबर ऑफ 4 स्टार्स, नंबर ऑफ 4 स्टार, एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल रहा है, हर 2-4 दिन में एक नया 4 स्टार यहाँ बन रहे हैं और 2% का रॉयल्टी एंजॉय कर रहे हैं। और ये रॉयल्टी ग्लोबल लेवल से आती है, हमारे अपने निजी ग्रुप पर प्लस ग्लोबल लेवल से यहाँ 2% का रॉयल्टी मिलता है। फिफ्थ लेवल पर 1500 ओजोन का बिजनेस होने पर 15 ओजोन एज ए रिवार्ड मिलता है, 5 स्टार कहलाते हैं। सिक्स्थ लेवल पर 3000 ओजोन का बिजनेस होने पर हम 30 ओजोन का रिवार्ड लेते हैं, बट सेवंथ लेवल पर 5000 ओजोन का बिजनेस होने पर 75 ओजोन हमें एज ए रिवार्ड मिलता है और हम 7 स्टार कहलाते हैं। 3% रॉयल्टी का एडिशन होता है, 2% हम एज ए 4 स्टार ले ही रहे थे। 3% का जो पार्ट है ये ओनली फॉर 7 स्टार के लिए, यानी यहाँ पे रॉयल्टी बहुत बड़ी लेवल पे बढ़ जाती है। और दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, आज एक ऐसा सक्सेस पाथ बना दिया हमारे शान सर, इंडिया के इंटरनेशनल प्रमोटर मिस्टर शान सर, जिनका नाम लेते ही बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि उन्होंने भी 7 स्टार अचीव किया। और दोस्तों इस नाचीज ने भी 7 स्टार का रैंक अचीव किया। तो इस तरह से आज ये प्रूफ हो चुका है, ये प्रोवन प्रोजेक्ट है, ये प्लान प्रोवन है कि जो बंदा कंसिस्टेंटली वर्क करेगा, वर्क पे फोकस करेगा, वह बंदा बड़ी आसानी से 7 स्टार हो सकता है। और मुझे उम्मीद और दावा मेरा है कि आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने में यहाँ नंबर ऑफ 7 स्टार्स होंगे जो ग्लोबल लेवल से 5% का रॉयल्टी इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों जी हाँ, मैं भी डेली बेसिस पे रॉयल्टी एंजॉय कर रहा हूँ, शान सर भी कर रहे हैं। तो आज शान सर के मार्गदर्शन के ऊपर चलते हुए मैं भी 7 स्टार हो बन गया हूँ और मेरे कई टीम के साथी आज 6 स्टार पे एज ए रनर है, जो बहुत जल्दी अपने इस 7 स्टार लेवल को, रैंक को अचीव कर लेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों। सेल्फ माइनिंग, डेली 1% से सेल्फ माइनिंग मिलता है। आफ्टर 1 ईयर यहाँ पे
हमें मिलता है, हमारा 70% का स्टेक अमाउंट ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाता है। माइनिंग रिवार्ड के रूप में यहाँ अगेन हमें 15 लेवल में माइनिंग रिवार्ड 1 साल तक लगातार डेली बेसिस पे हमारी टीम, हमारी इमीडिएट स्पॉन्सर और उसके साथ 15 लेवल तक जितने भी बंदे स्टेक करते हैं, उन सब को जो डेली बेसिस पे माइनिंग मिलता है, उस माइनिंग के ऊपर हमें लेवल वाइज जिस तरह से परसेंटेज आप देख रहे हो, हमें माइनिंग रिवार्ड मिलता है। इमीडिएट अपलाइन को 15%, सेकंड लेवल पे 10%, देन 5%, 3%, 2%, 6 लेवल से लेकर यहाँ 12th लेवल तक 1% है, 13th लेवल पर 2%, 14th लेवल पर 3% और 15th लेवल पर 3%। इस तरह से 15 लेवल में, यानी यहाँ दोस्तों टोटल माइनिंग होता है 1.5%। 1% स्टेकर यानी जिसने स्टेक किया उसे मिलता है 1 साल तक डेली बेसिस पर, और 50% माइनिंग का 50% 15 लेवल में डेली बेसिस पे स्पॉन्सर्स को मिलता है। दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन की बात यहाँ पूरी तरह से ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, कोई लिमिट नहीं है, इंस्टेंट पे आउट है, 5% विड्रॉल फीस एप्लीकेबल होती है जो ऑटोमेटिकली मतलब डिडक्ट होकर माइनिंग हमारे वॉलेट में आ जाता है। लेवल इनकम लेने के लिए एक नॉर्मल सा कंडीशन है। फर्स्ट लेवल का इनकम लेने के लिए 1 डायरेक्ट, सेकंड लेवल का इनकम लेने के लिए 2 डायरेक्ट, थर्ड लेवल का इनकम लेने के लिए 3 डायरेक्ट, फोर्थ लेवल का इनकम लेने के लिए 4 डायरेक्ट, फिफ्थ लेवल का इनकम लेने के लिए 5 डायरेक्ट, सिक्स्थ लेवल का इनकम लेने के लिए 6 डायरेक्ट और सेवंथ लेवल का इनकम लेने के लिए 7 डायरेक्ट। जैसे हम 7 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे टोटल 15 लेवल का इनकम लेने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों वैसे तो कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन फ्री, इसीलिए हमारा ये मार्केटिंग प्लान भी ब्लॉकचेन में फीड है। हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है ब्लॉकचेन के स्पॉन्सरिंग से, और हमारा आईडी ब्लॉकचेन हमें प्रोवाइड करता है। उसका जस्ट रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड कीपिंग मेटाओजोन नामक पोर्टल में दिया जाता है, बट हमारा यहाँ कंप्लीट ट्री ब्लॉकचेन में बनता है। दोस्तों हमने अक्सर देखा है, मैं अपने कुछ ऐसे साथी को कहीं स्पेशली एड्रेस करना चाहूंगा कि हमने आज जो भी वर्क किया है आज तक, वहां हमने एक प्राइवेट एप्लीकेशन के ऊपर हमारा प्लान हम पाते थे। जब चाहे तब एमडी सीएमडी हमारे प्लान को तोड़ मड़ोड़ के उसे टर्न करते थे और हमें डिस्टर्ब करते थे। बट दोस्तों यहाँ पे माइनिंग भी ब्लॉकचेन बेस है, मार्केटिंग प्लान भी ब्लॉकचेन बेस है, यानी हम बिल्कुल एश्योर्ड होते हुए काम पर फोकस कर सकते हैं। और जब हम वर्क पे फोकस करेंगे बिना डिस्टरबेंस, तभी हम अपनी मंजिल पे हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों शुरू में जब यह कॉन्सेप्ट, ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट मेटाओजोन आया, तो बहुत सारे हमारे साथी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हमसे मिलते थे। बट उस वक्त डे वन को यहाँ कोई सर्टिक का रिपोर्ट नहीं था, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप थैंक्स टू मेटाओजोन उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि हम बहुत जल्दी वेरीफाई करवा लेंगे, और उन्होंने शुरू के 3-4 महीनों में ही सर्टिक के लिए अप्लाई कर दिया, और 2 महीनों में हमारा ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथ में आ गया। तभी से लेके हमारे वर्क की स्पीड स्लो बाय स्लो बट ग्रेजुअली बढ़ती गई, और आज एक बनियान ट्री के रूप में हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम बड़े टॉप पे लिया जाता है कि यहाँ 7 स्टार अचीवर्स भी है, यहाँ 4 स्टार अचीवर्स भी है, और नंबर ऑफ ऐसे स्टार अचीवर है जो रनर है, जो बहुत जल्दी अपनी मंजिल को, अपने गोल को अचीव करेंगे। दोस्तों तो जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस आज डे बाय डे बढ़ रहा है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आने वाले 2027-2030 तक मेन स्ट्रीम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करेंगी। आज हॉस्पिटल्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, या फिर कॉरपोरेट लेवल हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, इवन रियल एस्टेट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो,
सभी तरफ ब्लॉकचेन की बड़ी डिमांड हो रही है। उसका रीजन ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में कहें तो इट्स अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड। टेक्नोलॉजी के युग में हम डेवलप तो होते चले गए, बट डेटा को सेफ रखने में हम असफल होते जा रहे हैं। आज सिक्योरिटी रिगार्डिंग क्वेश्चन इतने बर्निंग लेवल पे बढ़ गए हैं कि आज हम देखते आए दिन बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं। हमारे बैंक्स डिपॉजिट्स और बैंक्स के हमारे फंड्स के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, स्कैम्स हो जाते हैं, डेटा के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता है। अब हमारी डेटा, जो हमारे फिजिकल एसेट और रियल एसेट्स इनसे ज्यादा वैल्यूबल है, उसको कितने दिन तक हम सेफ रख पाएंगे? और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। कॉस्ट वाइज वेरी इफेक्टिव है, चीफ है, परमानेंट हम अपना रिकॉर्ड कीपिंग और डेटा सेफ रख सकते हैं। यहाँ कोई माल प्रैक्टिस नहीं, कट प्रैक्टिस नहीं, कोई एडिट अल्टर का ऑप्शन ही नहीं होता है, डिलीट का भी कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। वंस यू रिकॉर्ड इट विल बी परमानेंटली सेव्ड। तो यहाँ इस टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए दुबई का एग्जांपल द परफेक्ट है कि दुबई कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री जो पेपरलेस बन गई। उन्होंने सभी अपने डिपार्टमेंट, सभी रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें ये टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं अपनाते तो हम कोसों दूर रह जाएंगे। और आज मेटाओजोन को थैंक्स कहिए, जो हमें इस टेक्नोलॉजी से भी अवेयर कर रहा है। इसका जो प्राइम एसेट से, ब्लॉकचेन का प्राइम एसेट होता है उसका नेटिव टोकन। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जब भी हम सर्विस इंजॉय करते हैं, ब्लॉकचेन हमसे फ्री फीस चार्ज करती है, और वो फीस होती है उसके नेटिव टोकन में। और उसी का माइनिंग आज हम कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया जब इस ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होंगी, उन्हें फीस के रूप में ओजोन की जरूरत होगी, और हम माइन करके अपनी एसेट्स को बढ़ाते हुए वहां उस बढ़े हुए दाम में, रेट में हम दुनिया को प्रोवाइड करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम अपना ड्रीम्स 100% फुलफिल कर सकते हैं, जो कि बहुत से लोग आज अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर चुके हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने आज इस मीटिंग को अटेंड किया।